कोलकाता में अमानवीयता की पराकाष्ठा हो गई। खुद को जज समझ रही पश्चिम बंगाल की सरकार। मदन घोराई के शव के लिए धक्के खा रहा परिवार। कोलकाता सरकार के लिए हाईकोर्ट के आदेश के भी कोई मायने नहीं। न्यायिक हिरासत में हुई थी मदन घोराई की मौत। बीते 16 अक्टूबर से मॉर्चरी में पड़ा है शव। हाईकोर्ट ने दूसरा पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं कराया पोस्टमार्टम। बंगाल सरकार के लिए कोर्ट के आदेश का कोई महत्व नहीं है। बंगाल में ऐसी अमानवीयता की शर्म को भी शर्म आ जाए। तो देखिए, 16 अक्टूबर से मॉर्चरी में पड़ा है शव। दूसरी बार पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए हाईकोर्ट ने। ना दूसरी बार अब तक हाईकोर्ट के आदेश को अमली जामा पहनाया गया है और ना ही यह शव पुलिस के परिवार के हवाले किया गया है। तो बंगाल सरकार के लिए कोर्ट के आदेश का कोई महत्व नहीं है क्या? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। क्यों इतनी अमानवीयता बढ़ती जा रही है? क्यों इतनी गैर संजीदा हो गई है सरकार? ममता सरकार में क्यों ममता ही नहीं रही? खुद को जज समझ रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। यह बिल्कुल झूठ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मदन घोराई के शव को अभी भी वहीं रखा गया है। मॉर्चरी में धक्के खा रहा है शव। बेअदबी हो रही है शव की। न्यायिक हिरासत में मौत हुई थी, यानी कि सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बनती है, शासन की बनती है, लेकिन कोई जवाब देने को राजी नहीं। यहां तक कि हाई कोर्ट ने भी चलिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है कैलाश विजयवर्गीय जी। और ये बड़ा सवाल, बंगाल सरकार या ममता सरकार में बिल्कुल भी क्या ममता नहीं? एक मिनट में रिएक्शन दे दूं। ऐसा है कि ये जो डेड बॉडी है ये 14 दिन से पड़ी हुई है हॉस्पिटल में। पहले हाईकोर्ट ने कहा कि आप इसका पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी सौंपो, तो डेड बॉडी उन्होंने हाईकोर्ट की अवहेलना की। सरकार फिर डबल बेंच में गई। डबल बेंच में फिर कहा कि इसको सिंगल बेंच पे ले जाओ। सिंगल बेंच ने फिर निर्देश दिए राज्य सरकार को कि आप इसका पोस्टमार्टम करिए और बॉडी सौंपिए। पर राज्य सरकार ने अभी तक 14 दिन हो गए आज उसकी डेड बॉडी नहीं दी है। उसका कसूर इतना ही है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और यदि कल तक इसकी बॉडी नहीं सौंपी गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आएगी। जी, लेकिन इसके पीछे ऐसी गैर संजीदा क्यों हो गई है सरकार या प्रशासन? परिवार इस टाइम उस पर क्या गुजर रही होगी, क्या समझ नहीं पा रहा प्रशासन? और मुखालफत क्यों की जा रही है हाईकोर्ट के आदेश की? देखिए, सारे देश के ने नवरात्रि मनाई, सारे देश ने विजयादशमी मनाई, पर उस परिवार ने 14 दिन से चूल्हा नहीं जला है। आप कल्पना कर सकते हैं उस विधवा की जो अभी 30 साल की है मात, उसके पति की बॉडी 14 दिन से हॉस्पिटल में है और हाईकोर्ट के निर्देश का पालन भी नहीं हो रहा है सरकार के द्वारा। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है। तो एक लाश पर सियासत कर सरकार चाहती क्या है, यह जानना चाहेंगे कैलाश जी आपसे। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। वहां की सरकार हाईकोर्ट के निर्देश का भी पालन नहीं करती है। इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता देश की जनता के सामने। तो ऐसे तो व्यवस्था पूरी तरह चरमरा कर रह जाएगी। आप क्या करने जा रहे हैं इसके बाद? हमने आज उस परिवार के साथ धरना दिया था। कल तक यदि डेड बॉडी नहीं मिली तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आएगी और आंदोलन करेगी। बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन यहां बंगाल सरकार का गैर संजीदा एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला। मॉर्चरी में शव पिछले कई दिनों से रखा हुआ है। हाई कोर्ट तक आदेश दे चुका है कि शव का पोस्टमार्टम कर परिवार को सौंपा जाए, लेकिन ना तो पोस्टमार्टम दोबारा किया जा रहा है। कोर्ट में ही डबल बेंच में जाकर गुजारिश अपनी सुना रहा है, या सरकार के नुमाइंदे ये गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन उस शव को परिवार के हवाले नहीं सौंपा जा रहा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक लाश पर सियासत क्यों हो रही है? क्या कुछ पा लेना चाहती है ममता सरकार एक लाश पर सियासत करके? यह बड़ा सवाल है अपने आप में। परिवार पर क्या गुजर रही होगी? पिछले 14 दिनों से परिवार ने ना ढंग से सोया है, ना खाना खाया है, ना पानी पिया है। तो कोलकाता में यह अमानवीय व्यवहार प्रशासन का नजर आया। सरकार के संज्ञान में यह पूरी खबर है। खुद को जज समझ रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। मदन घोराई के शव को देखिए किस तरीके से उसकी बेअदबी की जा रही है।
वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक कारकुन का, एक कार्यकर्ता का वो शव है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का शव हो गया तो उस पर सियासत होगी, परिवार को वो शव सौंपा नहीं जाएगा, परिवार को रोने पर मजबूर किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि हाई कोर्ट के आदेश की भी अवमानना करेंगे तो सूबे में व्यवस्था कैसे कायम रहेगी? यह बड़े सवाल। बड़ी खबर इस वक्त की बंगाल से, एक लाश के साथ, एक शव के साथ परिवार को उन्हें सांत्वना देनी चाहिए थी, मदद पहुंचानी चाहिए थी परिवार को, लेकिन दर दर की ठोकरें खा रहा है परिवार, रो रहा है, आंसू बहा रहा है, भूखे पेट है, अपने घर का एक चिराग उनका बुझ कर रह गया और उस पर सियासत कर रही है ममता सरकार। और अब भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि अगर यही माहौल रहा, हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना की गई, तो अब मोर्चा वो खोलेंगे। लेकिन इतनी देरी क्यों? 16 दिन बीत चुके हैं। शव को किस हाल में रखा गया होगा? क्या प्रोटोकॉल जो है उनका पालन किया गया होगा? ये बहुत से सवाल। लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ अलग चल रहा है। संस्थाओं का सम्मान नहीं हो रहा, महज इसलिए कि किसी और पार्टी का वो कार्यकर्ता है, किसी और पार्टी से वो ताल्लुक रखता है। वो ऐसी पार्टी जो चैलेंज कर रही है, चुनौती दे सकती है मौजूदा सरकार को, तो ऐसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले तो मौत के घाट उतारा जा रहा है और उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही कि शव को परिवार को सौंपा तक नहीं जा रहा। उससे बड़ी लापरवाही कि हाई कोर्ट तक मामला जा चुका है, हाई कोर्ट के आदेश पारित हो चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट के आदेशों को मानने तक से मना है ममता सरकार का। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा दृश्य बंगाल में क्यों बन गया है? ऐसी क्या नौबत आ गई है? कौन सी इमरजेंसी लग गई है? तो बंगाल सरकार के लिए कोर्ट के आदेश का कोई महत्व नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, झकझोर कर रख देने वाली ये खबर। एक शव, उस शव पर सियासत करना चाहती है मौजूदा सरकार वहां की। यह आरोप है भारतीय जनता पार्टी का और पहली नजर में यह पुख्ता भी नजर आता है। क्यों भाई एक शव को अंदर रखा गया है, उसका पोस्टमार्टम हो गया, कोर्ट ने दोबारा कहा पोस्टमार्टम किया जाए, क्या वजह क्या रही, क्यों मौत हुई उसकी, और मौत हो गई है तो पूरी इज्जत के साथ उस शव को उसके परिवार के हवाले किया जाए ताकि परिवार उसका संस्कार कर सके। चलिए, ब्रिजेश शाह इस वक्त कानून संयोजक पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आप ही ने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री अमित शाह को, लेकिन उससे पहले चिट्ठी में आपने क्या लिखा है वो भी जानना चाहेंगे। लेकिन पहले ये बताइए कि ये बंगाल में चल क्या रहा है? एक शव के साथ 15-16 दिन तक सियासत के मद्देनजर उसे ऐसे ही सड़ने को रख दिया जाता है, परिवार के हवाले नहीं किया जाता, हाईकोर्ट की अवमानना की जाती है। यहाँ ऐसे ही जंगलराज चल रहा है, हम लोग कह रहे हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था टूट चुकी है, यहाँ कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। एक सिंगल बेंच माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद भी, और ऑर्डर ये है कि आपको जिस मोमेंट पे ये कम्युनिकेट किया जाए ऑर्डर, आपको उसी समय इस पोस्टमार्टम को करना है। 20 तारीख की ऑर्डर है, पहले तो 16 तारीख को सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया था, राज्य सरकार उसको चैलेंज की डिवीजन बेंच में, डिवीजन बेंच ने वापस इसको सिंगल बेंच में भेजा कि नहीं आप पूरी सुनवाई करके इसमें ऑर्डर दें। 2 दिन तक सुनवाई चली है। 20 तारीख को हाईकोर्ट ऑर्डर देती है कि आपको इमीडिएटली पोस्टमार्टम करना है। इस ऑर्डर की सूचना उनको दी जाती है राज्य सरकार को, और आज 28 तारीख है, इनका जू भी नहीं रेंग रहा है। कंटिन्यूअस हम लोगों को बाध्य होकर कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल करना पड़ा है हाईकोर्ट में, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता राज्य सरकार को। यहाँ कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। ब्रिजेश जी, ये तो कमाल हो गया। ममता सरकार इस अमानवीयता पर उतर आई है
जज साहब ने आदेश पारित कर दिया है, तत्काल प्रभाव से निर्देश भी दिया, लेकिन बावजूद इसके ममता सरकार ये नहीं कर रही है। क्या खुद को वो जज समझने लग गए हैं? वो जज तो क्या, वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं। उनसे ऊपर कोई बंगाल में है ही नहीं। उनको लगता है कानून व्यवस्था, पुलिस, नियम कानून कुछ भी उनके लिए मायने नहीं रखता है। ये तो इससे और साफ जाहिर होता है कि उनके लिए कानून का कोई महत्व ही नहीं है, हाईकोर्ट के ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है उनके लिए। तो मानवीय संवेदनाओं से कोई लेना देना नहीं सरकार का, ये आप कह रहे हैं, लेकिन एक परिवार जिसका चिराग बुझ चुका है वो उसका शव लेना चाहता होगा। 14-15 दिन से बिना खाए पिए अपने अपने चिराग के जो शव है उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन शव तक सौंपने में इतनी बड़ी सियासत। देखिए, यहाँ तो आपको पता चल जा रहा है कि एक शव पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे शव हैं जो लापता है, जिनके घर के लोगों को ये नहीं पता है कि वो जिंदा है या मर गए हैं। बंगाल में जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, राजनीतिक अत्याचार चल रहा है, यहाँ कत्ले आम चल रहा है। हर रोज एक कोई न कोई को मारा जाता है, किसी न किसी कार्यकर्ता को भाजपा के, और फिर उसके केसेस को भी रजिस्टर नहीं किया जाता है। बहुत लोग तो हाईकोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, जो उसमें हमने पहुंचा है। इसलिए आज ये परिस्थिति सामने आ रही है। इसे साफ समझ में आता है कि यहाँ कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। जी, और ब्रिजेश झा जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है और लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है, अब तो अदालत की भी अवमानना बिल्कुल जोर शोर से की जा रही है। ऐसे में आपको लगता नहीं स्थितियां बनती जा रही हैं? अमित शाह जी को जो आपने चिट्ठी लिखी है उसमें क्या लिखा है आपने? क्या राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए यहाँ? यहाँ देखिए, जिस तरीके की परिस्थितियां यहाँ चल रही है उसमें एक तरीके से राष्ट्रपति शासन यहाँ लगना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ है, दूसरी तरफ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ममता सरकार यहाँ बुरी तरीके से कानून व्यवस्था को तोड़ चुकी है। यहाँ कोई कानून व्यवस्था है नहीं, जिस कारण से एक तरीके से राष्ट्रपति शासन का हम लोग डिमांड कर रहे हैं। जी, क्योंकि यहां हालात कुछ इस तरीके से बिगड़ रहे हैं कि भारत की सेना जिस पर सबको भरोसा है, ममता सरकार सेना तक को अलाउ नहीं करती अपने राज्य में। उनके ऑपरेशंस, उनके जो काम करने के तौर तरीके हैं वो पसंद नहीं आते ममता जी को, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा कारण है कि सेना उनके कंट्रोल में है नहीं। सेना की जो जवान है वो उनकी बात सुनेंगे नहीं। यहाँ पूरे पुलिस प्रशासन को उन्होंने अपना एक हथकंडा बना रखा है, उनको तृणमूल का कैडर बना दिया है ममता बनर्जी सरकार ने, और पुलिस यहाँ सरकार की तृणमूल के कैडर की भूमिका निभा रही है। वही पूरा जो आज के डेट में तृणमूल को चला रही है या सरकार की बात कर रही है, वो पूरा पुलिस के द्वारा की जा रही है। गलत मामलाओं में फंसाया जा रहा है, झूठे मामला। ये जो जिनकी बॉडी हम लोग आज उनके परिवार को नहीं मिल रही है शव, उनको एक झूठे मामले में, उनके भाई के मामले में उनको ले जाया गया, वो भी 2 महीने बाद। कारण क्या था? वो एक बूथ के सह-सभापति थे भारतीय जनता पार्टी के। तो यही तो चल रहा है यहाँ पर। कोई गणतंत्र है ही नहीं, या गणतंत्र की हत्या की जा रही है यहाँ। और ये भी आपसे समझना चाहेंगे, अमित शाह जी से आपकी बातचीत हुई है, आपने चिट्ठी भेजी है गृह मंत्रालय, वो देखते हैं। मेरे को ये बताइए कि IAS जो है बंगाल में, जो है ये अधिकारी लोग, इनसे फीडबैक लिया है क्या गृह मंत्री साहब ने? क्या कुछ चल रहा है प्रदेश में? देखिए, हमने चिट्ठी दिया है, निश्चित तौर पे हमारे चिट्ठी पर वो उनसे हमने गुहार लगाई है परिवार की ओर से कि इस मसले को देखा जाए, क्योंकि एक बॉडी शव पड़ा हुआ है पिछले 13 दिनों से, उसकी दूसरी पोस्टमार्टम नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात है कि उसके घर के लोग अभी भी उसी कपड़े में उसी तरीके से बैठे हुए हैं, इस इंतजार में कि उनके किसी के शव को वापस उनको दिया जाएगा, ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। तो हम लोगों ने ये गुहार उनसे लगाई है कि आप इस विषय को देखें। यहाँ जो IAS IPS यहाँ ममता सरकार की गुलाम बनी हुई है, जो उनके बिना इशारे के कोई चीज पे हिल नहीं रही है, उस चीज को में हस्तक्षेप हमने मांगा है केंद्रीय हमारे अमित शाह जी से। जी, और ये भी समझना चाहेंगे ब्रिजेश जी, परिवार जो रो बिलख रहा होगा, 14 दिनों से उनके चिराग का शव उन्हें नहीं मिला है, उनकी क्या कुछ हालत है? क्या उनकी आर्थिक मदद आप कर रहे हैं? देखिए, उस परिवार की पूरा जो दायित्व है वो हम लोगों ने लेके रखा है। भारतीय जनता पार्टी के उनके जो लड़के थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो पार्टी हमारी पूर्ण रूप से परिवार के साथ खड़ी है। उनको जहां भी जो चीज भी जरूरत पड़ रही है उसकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि उनको जो शव लौटाने की बात है, इसीलिए हम लोग इस चीज पे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से
बंगाल सरकार से लड़के उनके परिवार के शव को, उनके चिराग के शव को उनको कम से कम पहुंचाया जाए, उनको जी। दिलाया और ये जाए। भी आपसे समझना चाहेंगे, कोर्ट का ऑर्डर लेकर, उसकी कॉपी लेकर अगर आप अस्पताल पहुंचते होंगे, क्या कुछ कहना है मेडिकल इंचार्ज का, मेडिकल सुपरिटेंडेंट का, क्यों वो शव को हवाले नहीं कर रहे? मेडिकल इंचार्ज का कहना है कि उनके पास जो दस्तावेज हैं, जो जेल में उनकी हत्या की हुई है, जो मौत हुई है, उनका कागज या दूसरे कागज उनको नहीं आया है। ये सारे बहाने हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनके ऊपर जो, उनके शरीर के ऊपर जो आघात हुआ है, जो इंजुरीज है, उसको किसी तरीके से मिटाने की चेष्टा है। जितना दिन जाएगा उतने दिनों में बॉडी डिकम्पोज होगी। सरकार अपने आप को बचाने के लिए जो भी करना है वो कर रही है। ठीक है, आप एक अलग से फ्रेश पिटीशन दाखिल क्यों नहीं करते ताकि उन मेडिकल अधिकारियों को भी तलब करे अदालत? नहीं, हमने ऑलरेडी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन 24 तारीख को ही फाइल कर दिया था, और चूंकि वेकेशन चल रहा है इसलिए रजिस्ट्रार जनरल से हमने चिट्ठी लिखी है कि आप इस मामला को जल्द से जल्द लगाएं, ताकि इसकी सुनवाई करके जितने भी अधिकारी हैं जिनको कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था, उसके हम लोगों ने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की है। जी। और इसके अलावा आप किस तरीके से मोर्चा खोलने जा रहे हैं ये भी हमें बताइए, क्योंकि तमाम उपाय आपने करके देख लिए, कोर्ट तक के आदेशों की अवमानना हो गई, अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोर्चा खोलेगी? इसीलिए इसी कारण से आज हमारे उनके परिवार कलकत्ता के रास्ते पर उतरे हैं, सड़क पर उतरे हैं। हमारे कार्यकर्ता महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के नेतृत्व में हम लोग रास्ते पर उतरे हैं कि कम से कम उनको ये एहसास कराया जाए कि गलत हो रहा है, यहाँ कोई न्याय नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो इसके हम लोग इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ रहे हैं, और जब तक उनके शरीर को, शव को नहीं दिया जाएगा, हमारा आंदोलन कलकत्ता के और बंगाल के सड़कों पर जारी रहेगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश झा जी, कानून संयोजक थे आप भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से, ये बातों को रखा, बहुत शुक्रिया आपका।